अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। मेरी दुआ है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों। और वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे इन माय लाइफ। बस ज़िंदगी का एक और दिन की शुरुआत हुई जाती है कॉस्को से, क्योंकि ये दोपहर का टाइम है। मुझे कुछ कॉस्को से ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। मैंने आपको दिखाया था कि मैं लास्ट फ्राइडे भी कॉस्को गई थी, लेकिन ना मैं तहिया तो किया था कि मैंने अगले 15 दिन कॉस्को नहीं जाना, लेकिन मेरे बच्चे इतनी कोई चीज़ें उठा के ले आए थे ना, कुछ जेलीज और फ्रूट रोल्स तो पता नहीं क्या क्या, और उन्होंने घर आके हाथ भी नहीं लगाया, उनको पसंद ही नहीं आई। तो मैंने कहा यार इनको घर पे रखने से अच्छा है मैं इनको वापस ही कराऊं, और उसके बदले बच्चों ने कुछ और जो भी चीज़ लेनी होगी वो ले लेंगे। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे घर पे दावत थी, छोटी सी दावत कह लें या एक बस मेरे बच्चों का प्ले डेट था, मेरे बच्चों के दोस्तों ने आना था। और मेरी फ्रेंड हैं, उनके बच्चे मेरी मतलब बेटी की दोस्त है, तो मैंने उनको भी बुला लिया था। और मैंने कहा चले आप भी आ जाइएगा, हम दोनों का भी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा और बच्चे भी आपस में खेल लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर फ्रेंडशिप्स वहीं करते हैं जहाँ पे आपके बच्चों के एज फेलो हों। जैसे अगर दो फैमिलीज़ के बच्चों की एज फेलो है ना, अगर उनके बच्चे एज फेलो हैं तो लोग प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे फ्रेंडशिप की जाए, ताकि उनके साथ साथ ना जो उनके बच्चे हैं उनको भी कंपेनियनशिप मिले, उनको भी वैसे दोस्त मिले, तो फिर बच्चों को मसला नहीं होता है ना। तो बस मैं बच्चों के लिए कुछ स्नैक वगैरह ले रही थी। मैंने सोचा था मैं दोपहर का खाना बना लूँगी, और फिर बच्चों को तो आपको पता है नखरे उनको खाना तो एक चीज़ तो उनको पसंद ही नहीं आती ना, तो मैंने सोचा था बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, जूसेस, केक्स वगैरह ऐसी चीज़ें, जैसे बच्चों को जो चीज़ें आपको पता है पसंद आती है, हर उल्टी सीधी चीज़। वैसे मैं बहुत ज़्यादा तो ये मतलब फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़ और ये केक्स वगैरह की शॉपिंग नहीं करती हूँ, लेकिन बस कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ। मैं उनको बता देती हूँ बेटा इसमें बहुत शुगर्स है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हाँ वो ठीक है, अगर वो सपोज़ अगर मेरे बच्चे पहले जेली का पूरा पैकेट खाते थे, तो अब वो 2 या 3 जेली खा के कहते हैं ठीक है मामा आप रख दे, बाकी हम बाद में ले लेंगे। एटलीस्ट उनको मैं ये बता देती हूँ बेटा आप खा रहे हो लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर उनको खुद भी एहसास होता है अच्छा ही हमें कम खानी चाहिए। तो ये कुछ मार्गरीटा पिज़्ज़ा था शायद, पता नहीं, तो उस पर ना वेजिटेबल्स थे जैसे सन ड्राई टमेटोज़ और ऐसी चीज़ें। तो मैंने कहा पता नहीं ये बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो फिर मैंने ना बच्चों के लिए देख रही थी कोई और मुझे पिज़्ज़ा मिल जाए कॉस्को का ना, या कोई भी मुझे अगर वेजिटेबल पिज़्ज़ा मिल जाए तो वो अच्छा था। लेकिन ये मुझे एक वेजिटेबल पिज़्ज़ा मिला, तो पर ये ना कॉलीफ्लावर क्रस्ट था। मैंने पहले ट्राई किया हुआ है, लेकिन मैंने कहा पता नहीं ये बच्चों को पसंद आए ना आए, बच्चों की भी अपनी चॉइसेस होती है ना। तो मैंने फिर बहुत देखा कि मुझे कोई और या तो हलाल पिज़्ज़ा मिल जाए या फिर मुझे कोई वेजिटेबल पिज़्ज़ा मिल जाए, लेकिन मुझे वेजिटेबल पिज़्ज़ा तो नहीं मिला। फिर मैंने बहुत ढूंढ ढांड के ना मैंने कॉस्को का ये 3 चीज़ पिज़्ज़ा ही ले लिया था। बस फिर मैंने इसके साथ बच्चों के लिए जूसेस ले लिया था, मफ़िन्स ले लिया था और पिज़्ज़ा ले लिया था। मैंने कहा था मैं अपने लिए बिरयानी बना लूँगी, और सलाद, रायता, बिरयानी, एक अच्छा सा एक फुलफिलिंग सा मील हो जाएगा हमारे लिए, और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, जूसेस, केक्स वगैरह, और साथ चावल भी, उनके बच्चे खा लेते हैं। मेरे बच्चे तो खा लेते हैं ना। मैं थोड़े से अगर साथ तो बॉइल्ड राइस निकाल लूँ तो मेरे बच्चे थोड़े से वाइट राइस, या अगर जो उनको बिरयानी का जो भी होता है मसाला वो मिक्स करना हो तो वो खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे थोड़ी बहुत और चीज़ें लेनी थी, अंडे ख़त्म हो गए थे जैसे मेरे, और ये बच्चों के डायपर, मेरी बेटी छोटी के डायपर्स वगैरह, ये सब मुझे बहुत ज़रूरी सामान लेना था। मैंने कहा अब कॉस्को जाना ही पड़ेगा, हालांकि मुझे मुश्किल लगता है कॉस्को जाना। लेकिन चले, बस फिर मैं घर आ गई थी क्योंकि शाम हो गई थी ना, और बहुत सारे काम पड़े थे क्योंकि कल मेरे घर में कुछ गेस्ट ने भी आना था। तो मैंने सोचा था चलो यार आज तो सफाई करनी पड़ेगी, डीप क्लीनिंग मैं ना कोशिश करती हूँ कि ना हफ्ते में एक बार मैं ना डीप क्लीनिंग कर ही लूँ। वैसे सफाई तो रोज़ ही होती है, लेकिन ना मतलब बच्चों के टॉयज़ तो मैं सोचती हूँ कि ना हफ्ते में एक दफ़ा तो उनको डिक्लटर करना ही पड़ता है। आप यकीन करें जब भी बाहर का चक्कर लगे ना, इनके 1-2 टॉयज़ तो मस्ट हैं, और ऐसे टॉयज़ लाएंगे कि जिनसे अगली दफ़ा खेलने का इनका खुद भी दिल नहीं करेगा, लेकिन बस लानी है वो चीज़ें उनको। तो बस फिर मैं घर आके मैं सोचता था पहले खाना बना लूँ क्योंकि शाम हो गई थी। तो मैंने कहा खाना टाइम से तैयार हो जाएगा तो फिर मैं जो भी काम करती रहूँगी ना, मुझे ये मसला नहीं होगा कि बच्चों को भूख लगी है या खाना तैयार नहीं है। तो पहले मैं बनाने लगी थी आलू बैंगन। मैंने कहा चले आलू बैंगन बना लेते हैं। एक बैंगन पड़ा हुआ था, एक्चुअली मैं 2 बैंगन लाई थी, एक मैंने पहले बना लिया था और ये एक और पड़ा हुआ था। तो अब ये इतने बड़े बड़े बैंगन थे कि ये मेरे 2 बैंगन 2 दफ़ा इस्तेमाल हो गए। तो मैं ये आलू बैंगन बनाने लगी थी, फिर मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि आलू बैंगन के साथ ना तुम चावल बना लो।
तो मैंने सोचा अच्छा मैं ना आलू वाले चावल बनाती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप में से किस किस को आलू वाले चावल का कॉन्सेप्ट पता है। इट्स आई थिंक अ टिपिकल कराची कॉन्सेप्ट, पता नहीं, लेकिन ना मैं वैसे कराची से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने ना वहाँ पे बचपन से एक डिश देखी है, उसमें ना मतलब वो सादे चावल होते हैं आलू वाले, और उसमें ना बिरयानी मसाला डलता है। अब तो वो शायद मेरा बचपन से उस चीज़ के लिए टेस्ट डेवलप है। और ना एक और वजह ये भी है कि शायद ना आपकी हर चीज़ से आपकी यादें जुड़ी होती हैं, जैसे कुछ खाने हो गए, कुछ गाने हो गए, कि जब आप उनको सुनते हैं ना तो आपकी वो मेमोरीज रिवाइज होती हैं। इसी तरह से जैसे ये आलू वाले चावल हैं या बिरयानी है या कोरमा है, तो उनसे मेरी यादें वाबस्ता हैं। मैं जब भी ये चीज़ें खाती हूँ ना तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। मैं ना उन चीज़ों में अपनी वो मेमोरीज ढूंढ के ना आप थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस ये मैं इसको बस अब शॉर्टकट तरीके से बनाऊंगी क्योंकि बहुत देर हो गई थी। मैं ना प्याज के साथ ही आलू भी डाल देती हूँ बीच में, ताकि ये फ्राई हो जाए। वैसे कभी कभार तो मैं प्याज टमाटर का मसाला भून के साथ आलू डालती हूँ, लेकिन ना उसमें कभी कभार टाइम लग जाता है। तो आज मुझे बस जल्दी थी, झटपट काम करना था मुझे, तो मैंने ना इसमें प्याज के साथ ही आलू भी डाल दिए। जितनी देर में प्याज ब्राउन होंगे ना, साथ ही आपके आलू भी फ्राई हो जाएंगे। मतलब वो तकरीबन आप कह लें 50% तो आलू गल ही जाते हैं। फिर मैंने टमाटर डाल के ना इसमें ये तकरीबन हाफ पैकेट से भी कम होगा मेरे पास बिरयानी मसाला, मैंने ये डाल दिया था इसके अंदर। और इसके बाद ना मैं 2-3 मिनट मसाले को भूनूंगी अच्छी तरह से। आलू मेरे तकरीबन आधे पहले गल चुके थे, आधे अब गल जाएंगे। और इसके बाद जब आलू गलेंगे, मसाला अच्छे से भून के मैं इसको ना पानी डाल के इसको मैं लगा दूंगी दम। और साथ साथ मैं कर रही थी अपने घर के दूसरे काम जो कि कभी ना ख़त्म होने वाले काम है। हालांकि मैं बच्चों के टॉयज़ ना हर वीक एक दफ़ा मैं उनको डिक्लटर करती हूँ, क्योंकि ना जो बच्चों के छोटे मोटे टॉयज़ होते हैं ना, जैसे किंडर जॉय में से छोटे मोटे टॉयज़ निकलते हैं, वो ना बच्चों ने खेलने तो कम होते हैं पर वो हमारे पैरों के नीचे इतने आते हैं। तो बस मैं कहती हूँ कि बच्चे इनसे खेल लेना तो इनका काम फ़ौरन तमाम कर देना चाहिए। बच्चों ने तो चीज़ें लाने से तो बाज आना नहीं है, तो बस फिर पुरानी चीज़ें होती हैं ना, उनको उनको निकाल देना चाहिए। बस मैंने चावल डाल दिए, तो इसमें मेरा ये तैयार है, आलू वाले चावल भी तैयार हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कॉन्सेप्ट किस किस को पता है, कौन कौन कराची से बिलोंग करता है या पाकिस्तान से, और किस किस को ये कॉन्सेप्ट पता है। तो मुझे नहीं पता कि ये पंजाब में कितना पॉपुलर है ये या नहीं, लेकिन अपने से जब मैं ससुराल आई थी शादी के बाद, तो ये अपने इन लॉज को तो मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। मेरे ना कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे मुझे आलू वाले चावल और सलाद में प्याज और दही वाला रायता, तो मुझे ना मतलब एक मेरा ये कंफर्ट मील है आप कह लें। तो बस फिर जब खाना तैयार हो गया था मुझे था यार मैं फटाफट ना खाना भी समेट लूँ। मैंने ये पिज़्ज़ा फ्रिज में रखे, खाना कह रही हूँ ग्रॉसरी समेट लूँ, कि ये मुझे बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। तो मैंने पिज़्ज़ाज रख दिए थे फ्रीज़र में, जगह जगह बना के। फिर कोफ्ते भी पड़े थे, मैंने पहले कोफ्तों की जगह बनाई, फिर मैंने पिज़्ज़ा को सेट कर दिया। और अब ये चीज़ें थी जैसे अंडे थे, सेब था, केक्स वगैरह, कुछ चीज़ें इसमें मैंने शूट की हैं, कुछ नहीं है। जो चीज़ें मैंने पहले रख दी थी वो पहले रख दी, बाकी जो फ्रिज में रखने वाला सामान था ना वो बाहर ही पड़ा हुआ था। मैंने दूध ले आई थी कि चलो मेरे 15 दिन तो और गुजरेंगे चीज़ों से। और स्नैकिंग के लिए सेब वगैरह मैं ले आई थी, और मैंने आपको दिखाया था ना मेरा एसी ठीक हो गया था लास्ट व्लॉग में। तो ये जो मैं हमारा रेस्क्यू पेडिस्टल फैन था ना, मैंने कहा इसको अल्लाह हाफिज़ कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर घर में टेम्परेचर मेंटेन हो तो फिर इसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं तो वैसे भी पंखा भी नहीं चलाती अगर एसी चल रहा हो। तो बस इसको मैं पैक करके रख दूँगी। हमारे ना पीछे पैटियो के साथ स्टोरेज है, तो मैं उसमें सारी ऐसी चीज़ें रख देती हूँ। और ये मुझे तकरीबन महीना हो गया था पंखे साफ़ किए हुए, तो मैंने यहाँ पे आके एक जुगाड़ ढूंढा है कि मैं वैक्यूम क्लीनर से ही ना पंखे साफ़ कर लेती हूँ अच्छी तरह से। इसका जो भी डस्ट है ना उसको रिमूव करके ना वैक्यूम क्लीनर से ही, तो फिर मैं इसके ऊपर अच्छे से ना एक दफ़ा गीला कपड़ा फेर देती हूँ। उससे ये है कि सारी डस्ट आपके ऊपर नहीं गिरती है। अगर आप डायरेक्ट कपड़े से साफ़ करें ना, सारी मिट्टी और कचरा आपके ऊपर आता है। तो मैं ऐसे इससे एक दफ़ा वैक्यूम करके ना सारा कचरा इसमें चला जाता है, और फिर मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ गीले कपड़े से। मैंने सारे घर के पंखे साफ़ किए, फिर मैंने सफाई की। बच्चों को मैंने कहा बच्चों चुप करके सोफे के ऊपर बैठ जाओ, अब मुझे तंग नहीं करना। अब मैं काम वाले मोड में आने लगी हूँ, सफाई वाले मोड में। मैंने फटाफट से यहाँ पे सफाई की, फिर मैंने कहा चलो पोछा भी लगा लेती हूँ ताकि सुबह मेरे लिए काम ना हो। फिर मैंने बस वैसे मैं फ्लोर क्लीनर इस्तेमाल करती हूँ, अभी भी मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं डिटॉल डाल लेती हूँ, क्योंकि ना बच्चे हैं फर्श पे खेलते हैं और सब कुछ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना डिटॉल वाला पोछा लगा ही लूँ 1-2 दिन बाद ना।
तो और पता है बच्चों के साथ तो ना मतलब सफाई आपकी रह ही नहीं सकती। आप यकीन करें, मैं सफाई करती हूँ, जब पीछे मुड़ूँ तो चीज़ें कोई ना कोई चीज़ ऊपर नीचे लाजमी होनी होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को सब साफ करके सोऊं, ताकि मैं सुबह उठूँ तो मुझे घर साफ मिले। तो बस ये मैंने कुछ कपड़े समेटे थे, बच्चों के कपड़े इस्त्री किए थे, फातिमा के कॉर्ड सेट्स जो वो मैं इस्त्री करके रख रही थी, क्योंकि मुझे ये कमरा बच्चों के लिए साफ़ करना था कि चलो अगर बच्चों के पास खेलने की स्पेस, मैंने एक कमरा बच्चों को दे दिया था। तो बस ये बच्चों के मैंने टॉयज़ एक ही कमरे में रखे थे, ताकि सारे घर में मुझे टॉयज़ ना नज़र आए। एक ही कमरे में बच्चे खेल लें तो मेरे लिए फिर ना समेटना ज़रा आसान हो जाता है। तो बस ये मैंने कॉर्ड सेट उसके प्रेस करके रखे हैं। साथ ही जो उसके कुछ पार्टी वेयर्स हैं, जैसे कुछ जे डॉट के और लाइम लाइट के, खाड़ी सफ़ायर के हैं, जो अच्छे सूट्स हैं पार्टी वेयर, वो मैं अलग से हैंग कर देती हूँ। तो वो मैंने उसको हैंग कर दिए, और जितना भी कमरे का जो भी चीज़ें थी ऊपर नीचे वो सब साफ़ करके मैंने पूरा घर वैक्यूम किया, फिर पोछा लगाया, सब सफाई की। रात को खाना वाना खा के हमने कहा चलो कहीं बाहर निकलते हैं, इंजॉय करते हैं, कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था। तो फिर हम एक ये जैपनीज़ बेकरी है, हम यहाँ पे आ गए थे। मुझे तो कुछ खासा पसंद नहीं आया, बच्चों ने बस यहाँ से मैक्रोन्स लिए थे, और मैंने लिया था तिरामिसू लिया था शायद, हाँ। और बस ये चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। खैर बस हमने ये 2 चीज़ें ही लेके आगे, हमने कहा चलो ट्राई करेंगे, बाकी फिर देखते हैं। बस फिर हम घर आ गए थे, घर आके हमने सो जाना था, क्योंकि बहुत थक चुकी थी मैं तो सारा दिन काम कर कर के। और दुआओं में याद रखिएगा जी। आज के व्लॉग का इख्तिताम हम यहीं पे करते हैं। और मेरे चैनल को 80% लोग जो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए मुझे अपनी भरपूर दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।